बॉयज़, गर्ल्स, ट्रांसजेंडर्स, मैं कितने लोगों से गे, लेस्बियन, मैं सबसे मिला हूँ और चलिए बता रहा हूँ, उन सब से मिलने के बाद भी मतलब लाइफ़ का विज़न ही बदल गया। ईमानदारी की अलग ताकत होती है। ईमानदार व्यक्ति ना सुकून की नींद सोता है। बेईमान व्यक्ति सुकून से सो नहीं पाता। किसी का मन है मुझे सिंगर बनना है, उसको सिंगर ही बनना पड़ेगा। अगर सचिन तेंदुलकर को कह देते कि जॉब करो, तो जॉब के लिए नहीं बना। सबसे कर ले प्यार जगत में, कोई नहीं पाए रे। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाये रे। हम सबकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी कहानियाँ ज़रूर होती हैं जो सुनी सबने होती हैं, लेकिन कभी उस इंसान के खुद के मुंह से नहीं। वो कहानियाँ जो कहीं दबी रह जाती हैं, वो कहानियाँ जो किसी की बायो में नहीं लिखी जाती। ये पॉडकास्ट उन्हीं कुछ कहानियों से मिलकर बना है। आज के हमारे गेस्ट सीए वैभव जलान, जो कि ना एक सिर्फ सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बट एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी, और साथ साथ अपनी लर्निंग्स और टीचिंग से हज़ारों बच्चों को इंस्पायर करते हैं। सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच रोहक, आज की पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपके जो आज प्रश्न होंगे, उनका आंसर बहुत अच्छे से जो है दे पाऊँगा। ओके सर। सर, सबसे पहले अपने बैकग्राउंड से शुरू करते हैं। कहाँ से सीए करने का सोचा? किसी से इंस्पायर हुए? पापा ने इंस्पायर करा, मम्मा ने इंस्पायर करा, घर का माहौल कुछ ऐसा था? सीए के बारे में तो बस ऐसे मान लो कि मुझसे पूछा ही नहीं गया। मेरे पिताजी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो 12th के बाद यही सवाल था बस कि घर में रहना है कि नहीं रहना है? तो घर में रहना है तो सीए करनी पड़ेगी। तो बस ऐसी जर्नी जो है शुरू हुई थी। मेरे फादर ने ही फॉर्म भी नहीं भरा था, तो उसके बाद जो है बस सीए करने लग गए थे। अच्छा। ये तो आज की जनरेशन से पूछा जाता है। मेरे को लगता है शायद 20 इयर्स बैक ऐसे मान लो पेज पर ट्रस्ट भी होता था। मेरे फादर ने कहा सीए करना है तो कभी डाउट नहीं था, क्योंकि उन्होंने अगर कहा है सीए करना है तो कुछ अच्छा ही होगा। तो उस विश्वास पर जो है सीए शुरू करा था और वो विश्वास अच्छा रहा एंड डेफिनेटली इससे बेहतर कोर्स मेरे हिसाब से नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ फादर ने जो मुझे सोचा था बहुत अच्छा जो है सोचा था। तो अगर सीए नहीं करते तो फिर आप क्या करते? सीए नहीं करता तो मैं क्या करता? ये तो शायद प्रश्न कहते हैं ना आया ही नहीं कभी। क्योंकि जब ये प्रश्न आया तब तो सामने जो है सीए की किताब आ गई थी, पर हाँ, अगर वैसे बात करें तो आई वांटेड टू बिकम अ सिंगर। अच्छा। हाँ, मेरे को गाने का बहुत शौक था, तो और अपने टाइम में इवन हमारे टाइम में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी जब थे, तो तब उनके पीएम हाउस में भी मेरे को मौका मिला था इस गाने का। तो तब शौक था गाना गाने का कि हाँ, सिंगर बनना है। पर मैं शायद कह सकता हूँ कि फादर का डिसीजन सही था। सिंगर एज़ हॉबी मेरे को लगता है ठीक है, पर ये प्रोफ़ेशन बहुत अच्छा है। तो सर, अक्सर हम सुनते हैं कि सीए बनने से पहले और बाद की लाइफ में बहुत फ़र्क होता है। जब किसी इंसान के आगे सीए लग जाता है, तो उसकी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आता है। लोग उसको अलग नज़रिए से देखने लगते हैं। बाहर वाले नहीं, घर वाले भी। तो आपकी लाइफ में क्या ट्रांज़िशन आया जब आप वैभव जलान से सीए वैभव जलान लगे? और अगर रोक आपको बताऊँ, मैंने कभी अपने नाम के आगे सीए लगाया ही नहीं। ये तो शायद रिसेंटली अब मार्केटिंग पर्पज़ के लिए शायद मैंने सीए लिखना शुरू करा है, क्योंकि एक चीज़ शायद मेरे को पहले से क्लियर थी। मेरा रुतबा, मेरी ज़िंदगी जो है ना, वो सीए से लाख बेहतर है। तो कल को अगर ये ना हो जाए कि जो बात आपकी है कि सीए से पहले मैं कुछ और था और सीए का नाम जब आ गया, तो शायद कहते हैं कि हाँ, लोगों की नज़रें जो है बदली है। अगर ऐसा हो जाएगा ना, तो फिर तो सीए ठीक है, सीए अच्छी क्वालिफ़िकेशन है, पर ज़िंदगी के मायने उससे कहीं ज़्यादा है। तो मैं आज भी कहीं भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ, मैं बहुत रेयर केस में कहता हूँ कि आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं चाहता हूँ दुनिया मेरे को मेरी ज़िंदगी के हिसाब से जो है मेरे को पहचाने, डिग्री के हिसाब से नहीं। हाँ, नो डाउट सीए की डिग्री बहुत अच्छी है और बहुत फ्रूटफुल है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी सारा कुछ दिया है। पर हाँ, जो आपका सवाल था कि सीए बनने से पहले और सीए बनने के बाद, तो हाँ, ड्रास्टिक चेंज है। पर जो सीए का नाम जो आपने कहा ना कि वैभजलाल और सीए वैजनाथ, तो मैं नॉर्मली अपने नाम के आगे सीए जल्दी से लगाता नहीं हूँ। तो सर, ऐसा कोई मेजर सेटबैक या ऐसा कोई मेजर धक्का लगा हो लाइफ में, तो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा? शुरू जहाँ से करा, अब आप जहाँ पर हैं और आगे भी बहुत आगे जाएँगे। बट वो एक ऐसी चीज़ जो आपके साथ हमेशा रहने वाली है, वो एक ऐसा सेटबैक जो आपके दिल और दिमाग में हमेशा रहने वाला है। नहीं, सेटबैक तो शायद कोई भी नहीं, लाइफ़ बहुत एडवेंचरस है। और कहते हैं ना लाइफ़ क्योंकि भगवान गाइड करते हैं। कहते हैं ना हाथों की रेखाओं में ना सब कुछ लिखा हुआ है। मैं वो मानता हूँ हाथों में सब कुछ लिखा हुआ है। जब सब कुछ लिखा हुआ है ना, तो हम तो यहाँ कठपुतलियाँ हैं। देयर इज़ वन हू इज़ गाइडिंग एवरीथिंग। तो जब वो गाइड कर रहे हैं, तो स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखी है। जिस दिन आपको ये ट्रस्ट हो गया ना कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखी हुई है, तो लाइफ़ बहुत एक्साइटिंग हो जाती है।
तो इस लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है। सेटबैक वर्ड तो नहीं कहूँगा, हाँ लाइफ बहुत थ्रिलिंग चल रही है, एडवेंचरस चल रही है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस इस जीवन में मेरे को मिले हैं, अच्छे अनुभव, बुरे अनुभव, कहने को सारे अनुभव हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो सेटबैक तो नहीं, पर हाँ, हमेशा एक्साइटमेंट है कि आगे और मेरी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। सो ऐसा कोई थ्रिलिंग इवेंट जो नहीं कि जो स्टे करेगा आपके साथ लाइफ लॉन्ग? ना, स्टे तो कुछ भी नहीं करेगा। आई हैव टू लिव इन माई प्रेज़ेंट। ना मैं फ्यूचर की चिंता करता, ना पास्ट का कोई रिग्रेट होता। मेरे को तो आज जीना है, बस आज जीना है। तो फ्यूचर में तो ऐसा कुछ भी नहीं। मैं पास्ट कभी भी आगे कैरी जो है नहीं करता। स्कूल के इवेंट स्कूल में खत्म हुए, कॉलेज इवेंट कॉलेज में खत्म हुए, सीए की जर्नी सीए में खत्म हुई। कैरी फॉरवर्ड तो करना ही है ना। मुझे तो आज जीना है, यही चीज़ शायद मैंने सीखी है। आज खुलकर जीना है। पास्ट में जो हुआ, पास्ट में गया। फ्यूचर में जो होना है वो फ्यूचर में आएगा। तो ना तो फ्यूचर की चिंता करनी, ना पास्ट को प्रेज़ेंट में लेकर आना। बस इस समय आज अच्छे से अपने को जीना है। तो सर जैसे हम सबकी लाइफ में एक सेल्फ डाउट फेज, एक लो फेज ज़रूर आता है, चाहे वो सीए कर रहा हो या फिर ऐसा कुछ बड़ा करना चाहता हो जिससे उसकी लाइफ और अच्छी बने। तो आपकी लाइफ में भी आई एम श्योर ऐसा फेज आता होगा, तो आप अपने आप को उस चीज़ से बाहर कैसे निकालते हैं? नहीं, मैं फिर कहूँगा शायद सेल्फ डाउट मुझे आज तक कभी नहीं आया। ये तो आज तक कभी नहीं आया। कॉन्फिडेंस तो बहुत है। सेल्फ डाउट तो कभी मेरे को याद नहीं आता। नहीं, सेल्फ डाउट तो कभी भी नहीं हुआ। वो भी और होना भी नहीं चाहिए। मतलब सेल्फ डाउट तो कहीं न कहीं ऐसे मान लो कि जब तक आप खुद को नहीं जानते, जब तक आप भगवान को नहीं जानते ना, आप डाउट में रह जाओगे। क्योंकि जिस दिन आप खुद को जान लोगे आप क्या हो, जिस दिन आप भगवान को जान लोगे भगवान कौन है, जिस दिन जान लोगे भगवान आपके साथ हर पल है, जिस दिन आपको पता चल जाएगा भगवान आपको लिटरली गाइड कर रहे हैं, उस दिन तो इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि डाउट हो नहीं सकता। क्योंकि कल को आपको ये विश्वास है कि कल को अगर आपने कुछ गलत कर भी दिया, कोई है मेरे साथ, सँभाल लेगा। उसी प्रकार से ना कि आप छोटे से बच्चे हैं और पिता की उँगली आपने पकड़ी हुई है, तो बच्चा तो बेखौफ है। फिर बच्चा बेखौफ है, वो खेल रहा है, कूद रहा है कि उसको पता है पिता खड़ा है। और जिस दिन पिता नहीं हुआ, तो बच्चा डरता है कि मैं वहाँ जाऊँ कि ना जाऊँ, मैं करूँ कि ना करूँ। तो जब आपको पता है भगवान आपके साथ हैं, फिर तो आप बेखौफ हैं। फिर डाउट की तो वर्ड ही खत्म हो गया ना। डाउट तब होता है जब आपको पता है कि पता नहीं पीछे कोई सँभालेगा, नहीं सँभालेगा। तो मुझे पता है सँभालने वाले बैठे हैं, वो तो हर पल बैठे हैं। बट अगर सर को हमने फेलियर जैसे बच्चे फेस करते हैं, चाहे वो सीए के अंदर हो, अपने कॉलेज एग्जाम्स में हो या किसी और डिग्री में हो, तो एक बार को जो इंसान है वो अपने लो फेज पे हिट करता है, तो उस टाइम इंसान अपने आप को कैसे इंस्पायर करे? देखो फिर मैं कैसे इंस्पायर करें, मैं एक ही चीज़ शायद कहूँगा कि हर किसी को भगवद गीता पढ़नी चाहिए। जब तक इंसान भगवद गीता नहीं पढ़ेगा ना, वो इसी सर्कस में उलझा रहेगा। जिन चीज़ों से आप भाग रहे हो, वो चीज़ों की आपको ज़रूरत है। आपको फेलियर की ज़रूरत है, आपको सक्सेस की भी ज़रूरत है। पर दिक्कत क्या है, हम चाहते हैं सक्सेस तो मिले, फेलियर ना मिले, वो गड़बड़ है। ये पूरा संसार दोनों चीज़ें से मिला है, सुख और दुख, गर्मी और सर्दी, सक्सेस और फेलियर, दोनों ही आपको चाहिए। तो जितना आप सेलिब्रेट सक्सेस को करें, उतना ही सेलिब्रेट फेलियर को भी करना है। जितनी एक्सेप्टेंस सक्सेस को होती है, उतनी एक्सेप्टेंस फेलियर को भी चाहिए। तो जिस दिन आपको समझ आया कि दोनों ही मेरी ज़रूरत है, फिर आपको वो सेल्फ डाउट नहीं होगा, कभी आप लो फील ही नहीं करेंगे। हमेशा कहता हूँ एक शिकंजी अगर आपने पी हो, मेरी फेवरेट ड्रिंक रही, तो शिकंजी की बात करना हमारी लाइफ ऐसी ही है, जिसमें चीनी की भी ज़रूरत है और नमक की भी ज़रूरत है और साथ में नींबू भी थोड़ा-सा चाहिए। सोचा अगर नमक ना हो, अगर नमक ना हो, सारा मीठा-मीठा हो जाए, नहीं पी पाओगे। सोचिए मिठास हट जाए से और नमक-नमक हो जाए, तब भी नहीं पी पाओगे। ऐसी ज़िंदगी में मीठे अनुभव भी चाहिए, नमकीन अनुभव भी चाहिए और थोड़ा-सा खट्टापन भी चाहिए, तो शिकंजी बिल्कुल सही बनती है। तो मैंने कहा इसलिए वो सारे अनुभव चाहिए, भगवान दे रहे हैं। भगवान वाक़ई वो अनुभव आपको दे रहे हैं, क्यों? वो लेमनेड बहुत अच्छा बन रहा है। पर दिक्कत ये है ना, आप कह रहे हैं नहीं, शिकंजी तो पीनी है, पर नमक के बिना पीनी है, फिर मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए सक्सेस को भी गले लगाओ, फेलियर को ज़्यादा गले लगाओ। और जनरली बताऊँ, सक्सेस से ज़्यादा इंसान फेलियर से सीखता है। सक्सेस से इंसान कुछ नहीं सीखता। आपने काम किया, वो सक्सेसफुल हो गया, आपने कुछ नहीं सीखा। पर आपने काम किया, वो आपके अनुकूल नहीं हुआ, फिर आप सोचते हो, कहाँ कमी रही? उसको सुधारते हो, तो आपकी इम्प्रूवमेंट कब होती है? फेलियर में।
थॉमस एडिसन नाम सुना होगा, उन्होंने बल्ब इन्वेंट किया था। तो ऐसा कहते हैं एक बार इन्वेंट किया नहीं हुआ, 2 बार इन्वेंट किया नहीं हुआ, 3 बार इन्वेंट किया नहीं हुआ, 1000 बार उन्होंने कोशिश करी, इन्वेंट नहीं हुआ। उन्होंने ये नहीं कहा आई फेल्ड 1000 टाइम्स, ही सेड आई नो 1000 वेज बाय व्हिच दिस बल्ब विल नॉट वर्क। बात वही है। तो मैंने कहा आपकी लाइफ का ये एक्सपीरियंसेस हैं, तो मैंने कहा एक्सपीरियंस सारे चाहिए, सारे के सारे एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपने जो किया वो हिट हो गया, वो भी एक्सपीरियंस है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, पर आप कुछ और सीख नहीं पाओगे। पर जब कुछ अलग होता है, फिर एक बार सोचने मजबूर होते हैं कि यार कुछ तो गड़बड़ हुई, कुछ तो गड़बड़ हुई, और उस समय इंपॉर्टेंट है, आप गिव अप करते हो या बाउंस बैक करते हो। अगर बाउंस बैक कर गए तो लाइफ आपकी टॉप तक जाएगी, और वहीं बिखर गए तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो कहते हैं ना, फेलियर इज एन अपॉर्चुनिटी टू रीवर्क द सेम थिंग इन अ न्यू डिफरेंट मैनर। सर जैसे मैंने रिसेंटली आपके भगवत गीता के लेसन्स फॉलो करने स्टार्ट करे, तो मैंने देखा कि आप स्पिरिचुअलिटी से और कान्हा जी से बहुत डीपली कनेक्टेड है। तो क्या ये बॉन्ड स्टार्टिंग से था या कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ लाइफ में जिसके बाद आप स्पिरिचुअलिटी की ओर, कान्हा जी की ओर और बढ़ते चले गए? अगर जितना मुझे याद आता है, तो देखो, जैसे सबकी लाइफ होती है वैसे शायद मेरी लाइफ भी चल रही थी कि भाई ठीक है, हम अपना काम कर रहे हैं और मंदिर जाना, हर जगह जाना, सारा कुछ चल रहा था। तो ऐसा जितना मुझे याद आता है कि 3 शायद मेरे लाइफ के टर्निंग पॉइंट रहे थे। हाँ, जिसके बाद एकदम से कहते हैं ना, बड़ा ड्रास्टिक चेंज है ना, सोचने पर मजबूर जो है किया। पहला टर्न आया था इन माय क्लास 12th के रिजल्ट के समय। मेरे मामा जी की सडन डेथ हो गई थी। तो दैट वाज वेरी शॉकिंग। मतलब एकदम से न्यूज़ आती है कि मेरे मामा जी की डेथ हो गई है, और मेरे कज़न्स, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मुझसे 1-2 साल ही बड़े थे, और वो मेरे लिए बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था कि लाइफ एकदम से बिखर जाती है। आई वाज़ वेरी क्लोज टू माय मामा जी, बहुत जेंटलमैन, फैबुलस पर्सन। और कहते हैं ना, हर साल वही मतलब नाना हाउस जाना होता था, मम्मी मायके जाती थी, लेकर जाते थे, तो मामा जी हमें खिलाते थे, घुमाते थे। तो पूरा बचपन होता है ना, क्रेज़ होता है, भई दादा हाउस जाना है, नाना हाउस जाना है, तो हर साल जाते थे, तो एक बड़ा क्रेज़ होता था। और हमारे मामा जी बहुत बढ़िया पर्सन, तो कहते हैं ना, उनसे तो हमेशा क्रेज़ होता था। और वही शायद था कि क्लास 12th का बस पेपर देने थे और मामा जी मिलके आएँगे, एंड सडनली न्यूज़ आई कि ही डाइड। और एकदम से वो शायद एक फर्स्ट डेथ, मतलब एक सडन डेथ। जैसे दादाजी की डेथ हुई तो ठीक है, सुनते थे ओल्ड एज में डेथ हुई या सबकी, बट मामा जी की डेथ वाज़ ऑल ऑफ अ सडन कि एक बहुत शॉक लगा। और वो डेथ के बाद मैंने अपने कज़न्स को एकदम से, कहते हैं ना, वो एकदम से क्या हुआ वो समझ नहीं आया। और उस दिन शायद मेरे को लगा कि लाइफ इतनी अनसर्टन होती है कि फैमिली एकदम से बिखरते हुए सेकंड नहीं लगता। तो वो शायद एक फर्स्ट क्वेश्चन मेरे माइंड में उस दिन आया था कि यार ये क्या लाइफ हुई, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में सडन डेथ कभी नहीं देखी थी। भाई डेथ मान लो दादाजी की हुई तो अपने टाइम के हिसाब से हुई, या जिसकी डेथ टाइम के हिसाब से, तो एक जर्नी तो ही चल रही थी कि हाँ हमारी डेथ भी अपने टाइम के हिसाब से होगी। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि यार ऐसे होता है, डेथ तो कभी भी हो जाएगी। और डेथ अगर कभी भी हो गई तो हम जिन पर डिपेंडेंट हैं, एकदम से सारा खत्म हो गया। तो वो एक मेरी जीवन का था कि जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने सोचा था कि क्या लाइफ यही होती है, कुछ और पर्पस है। तो एक शायद वो एक सेटबैक जो है ना, वो मेरे को पड़ा था। तो तब जाके मैंने भगवद गीता कह सकते हैं, तब फर्स्ट टाइम था कि मेरे को पढ़ने का मन जो है आया। फिर सेकंड इवेंट अगेन मेरे जिया जी की डेथ हुई। दैट वाज अगेन सडन डेथ। वो एयरटेल में थे, ही वाज इंजीनियर, फैबुलस इंजीनियर और आइडियल पर्सन। वो ये कहता ना कि कोई कहता ना किस जैसा बनना है, तो हम हमेशा अपने जिया जी को देखते थे, ऐसा बनना है, फैबुलस पर्सन। और वो एयरटेल में काम करते थे, एंड ही वेंट ऑन अ प्रोजेक्ट टू साउथ अफ्रीका। सब कुछ ठीक था, और वहाँ से न्यूज़ आई, आज तक नहीं समझ आया। वहाँ से न्यूज़ आई और बॉडी सामने आई, वो फिर से मेरे को पूरा हिल गए। कहते हैं ना, वो सेकंड मेरा था कि यार ये समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब डेथ तो कभी भी हो सकती है, डेथ तो कभी भी हो सकती है। तो मैं जो प्लानिंग कर रहा हूँ, मैं चाहे वो सीए, उसमें सीए जर्नी में था, मैं जो सीए कर रहा हूँ या मैं पैसे कमा रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ, ये तो बहुत टेम्परेरी है। और ये जितनी ख्वाहिशें हैं ये तो बहुत टेम्परेरी है। मेरे को आज ये नहीं पता शाम तक मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा।
तो मैंने कहा फिर तो इस लाइफ को अभी तक क्या था जो बचपन से सबने सिखाया, फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचर की प्लानिंग करो, प्लानिंग करो, प्लानिंग करो। बिकॉज़ यार फ्यूचर की प्लानिंग तो हम कर ही नहीं सकते। मुझे तो कल का ही नहीं पता कि क्या होगा, कल का ही नहीं पता क्या होगा। और तब से जो है वो फिर हुआ कि नहीं फ्यूचर प्लानिंग नहीं, पहले प्रेज़ेंट की प्लानिंग जो है करनी है, मुझे आज की प्लानिंग जो है ना वो करनी है। और थर्ड इंसिडेंट मेरे खुद के जीवन में ही हो गया। थर्ड ऐसे मेरे खुद के जीवन में जो है हुआ कि समवन हू वाज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट, जो कहते हैं ना जिससे मैंने सबसे ज़्यादा प्यार किया, कुछ ऐसा हुआ कि वो मेरी जान के दुश्मन बन गए। वो मेरी जान के ही दुश्मन बन गए। कुछ ऐसा हुआ कि कहते हैं ना वो समझ नहीं आया। और इसका आज तक रीज़न समझ नहीं आया कि क्या प्रकृति ने चेंज करा कि जिनसे सबसे ज़्यादा प्यार था, जिनको मुझसे ज़्यादा प्यार था, अगर आज उनसे पूछे वो मेरी जान के दुश्मन हैं। फॉर नो रीज़न, फॉर नो रीज़न। ऐसा लगता है कि उनके ऊपर क्या किसी ने कुछ जादू टोना कर दिया, क्या किया नहीं समझ आता। तो कुछ तो खेल है कि यहाँ पर हर चीज़ बहुत टेम्पररी है, हर चीज़ एक्स्ट्रा टेम्पररी है। तो समझ आया फिर कुछ परमानेंट के पीछे जाना पड़ेगा। और फिर जब भगवगीता पढ़नी शुरू करी तो बात समझ भी आई। फिर बात समझ भी आई कि एक खेल जो हम सोच रहे ना खेल चल ऐसे ही रहा है। उसी प्रकार भगवान श्री राम को सबसे ज़्यादा प्यार कैकेयी माँ ने किया था और कैकेयी माँ ने वनवास दे दिया। तो मैंने कहा इसका मतलब मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा, ये खेल ऐसा ही चल रहा है। ये खेल चल ही कुछ ऐसा रहा है कि जब भगवान श्री राम की बात करें, उनको स्नेह सबसे ज़्यादा उनकी कैकेयी माँ ने करा और एक सेकंड में कैकेयी माँ ने उनको ही वनवास भेज दिया। तो इसका मतलब खेल तो कुछ और है। और जब समझ आया तो जो माइंड में चल रहा था मेरे साथ ऐसा क्यों, तो समझ आया ये खेल ऐसा ही है, इसको ऐसे ही खेलना पड़ेगा। यहाँ पे खेल ऐसा ही है, इस खेल को खेलना शुरू करो तो पहले खेल के रूल समझने पड़ेंगे। रूल्स के लिए भगवद गीता पढ़नी पड़ेगी कि भगवान कह रहे भगवद गीता में भगवान ने सब कुछ लिखा है, बहुत सुंदर शब्दों में भगवान ने है ना बताया है इस जीवन को कैसे जीना है, इस जीवन में कब कब टर्निंग पॉइंट आ जाएंगे, उस समय आपको कैसे अपने आप को संभालना है। हर चीज़ भगवद गीता में जो है वो शायद लिखी है। और कहना बस वहीं से समझ आया कि भाई इस खेल को अगर खेलना है, अभी तक हमारी ज़िंदगी क्या है, कभी खुशी कभी गम, एकदम से कुछ टर्न हो जाते, एकदम से हम बिखर जाते, जो आपके शब्द भी थे, एकदम से सक्सेस आई, एकदम से फेलियर। कोविड आया, आप चेक करें, हर किसी की लाइफ बहुत बढ़िया चल रही थी, एकदम से कोविड आया, सारे के सारे शैटर्ड हो गए। तो ये लाइफ बहुत टेम्पररी है। हमारी दिक्कत क्या है, हम उसमें परमानेंसी ढूंढ रहे हैं। और जैसे हम टेम्पररी पर ढूंढेंगे, हमें शॉकिंग इवेंट मिलेंगे। जिस दिन आपको समझ आया ये टेम्पररी है, इस टेम्पररी में आपको एंजॉय करना है, तो लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। और वो कैसे करना है उसके लिए भगवद गीता पढ़नी ही पड़ेगी। उसके लिए चाहे आप भगवद गीता पढ़ें, चाहे आप गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ें, चाहे आप बाइबल पढ़ें, चाहे आप कुरान पढ़ें, पर ये इसके बिना पढ़े जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है। मेरा अनुभव यही है कि ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव जी ने बहुत सारी बातें जो है बताई हैं, या वो बात करें बाइबल में बहुत सारी बातें जो है बताई हैं, कुरान में बहुत कुछ लिखा है, वो पढ़ना बहुत 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 ज़रूरी है। नहीं तो ये ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल है। मैं तो कहता ना यहाँ पे सबकी आंखों में ना आंसू भरे हुए हैं, सबकी आंखों में आंसू भरे हुए, चेहरे पे स्माइल है, सबकी आंखों में आंसू हैं। क्यों? प्रश्नों का युद्ध चल रहा है अंदर, इतना युद्ध है, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों। उसके आंसर जब तक नहीं मिलेंगे ना, जीना बड़ा मुश्किल है। और आंसर है भगवद गीता में तो है। तो सर जैसे आपने लास्ट पॉइंट मेंशन करा कि एमकेजी आपने छोड़ा, तो मेरा ही नहीं हज़ारों बच्चों का, हज़ारों लोगों का यही सवाल है कि हमने एक साइड ऑफ स्टोरी सुनी हुई है, लेकिन वो स्टोरी आपके मुँह से सुनना चाहते हैं कि एक्चुअली में सच क्या था कि एमकेजी क्यों छोड़ा आपने, और ऑल ऑफ द सडन वो भी। ये एक सस्पेंस है, इसका मेरे को आज तक जवाब मेरे को भी नहीं पता, तो मैंने भगवान पर छोड़ रखा है कि ये आखिर क्या हुआ। तो इसका कहते ना इसका कोई आंसर अभी तक मेरे को नहीं मिला, मैंने बड़ी कोशिश करी है। तो कहते ना कुछ चीज़ें वो डेस्टिनी में ही छोड़ देते हैं। एमकेजी के साथ रिलेशन बहुत अच्छा जो है वो रहा, पर कहते ना क्या हुआ ये तो शायद उन्हीं को पता है, या तो उनको पता है या मेरे भगवान को पता है। हाँ, इसका आंसर तो मैंने बहुत कोशिश करी, मेरे को आज तक नहीं मिला। पर ऐसा क्यों हुआ सर कि उन्होंने मतलब एक राइवल की तरह आपको देखा, और आज भी हम देखते हैं कि मतलब वो नीचे भी पैम्फलेट्स बांटते हैं खरीदते जी के, तो उन सब चीज़ों का क्या रीज़न हो सकता है? कोई आइडिया नहीं। मैं कह रहा हूँ ना वो कहते ना हमारा बहुत सुंदर संबंध जो है उनके साथ रहा, हमने बहुत अच्छा टाइम हमने स्पेंड करा है, पर आज उनको क्या हुआ है इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है।
मैंने बहुत कोशिश करी उनको समझाने की, और मैं आज भी भगवान से कई बार मैं प्रे करता हूँ कि भगवान उनको सद्बुद्धि दें, उनको सद्बुद्धि दें। वो गलत दिशा में हैं, पर मैं कुछ नहीं कर पाया। तो देखते हैं, कहते हैं ना सबका अपना प्रारब्ध है, वो मैं कहना कि क्या लिखा है वो उन्हीं को पता है। सर हम अक्सर सुनते हैं कि हमारा कर्मा हम सबसे बड़ा होता है, आखिर में जो हमारे साथ जाते हैं वो हमारे कर्म जाते हैं और हमको इस जन्म का किया हुआ इसी जन्म में वापस करना पड़ता है। तो भगवत गीता इस बारे में क्या कहती है और आपका क्या मानना है इस बारे में? देखो कर्मों का जो खेल है ना, वो इतना क्लियर भी नहीं है, क्योंकि जो आपने सुना है कि कर्मों का हमें भुगतना पड़ता है, पर भगवद गीता का एक श्लोक बड़ा पॉपुलर श्लोक है जो सबने सुना होता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कुछ और ही समझा रहे हैं। अगर उस श्लोक का आप संधि विच्छेद करें, उस श्लोक को अगर आप समझें, तो भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन, कर्मण्येवाधिकारस्ते, अर्जुन कर्म पर तेरा अधिकार है। इस बात को समझना, कर्म पर तेरा अधिकार है। अधिकार का मतलब आपको जो कर्म करना है करो, जो कर्म करना है करो। माँ फलेषु कदाचन, फल में आपका अधिकार नहीं है, फल में आपका अधिकार नहीं। इसका मतलब भगवान कह रहे फल तो मैं दूंगा, भगवान ने ये भी नहीं कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल दूंगा। तो भगवान तो जिस हिसाब से बात कर रही हैं, भगवान ने बड़ा क्लियर बोला, कर्मों पे तुम्हारा अधिकार है, तुम अपना कर्म करो जैसा तुम्हारा मन करे। फल में अधिकार नहीं है, फल में कोई अधिकार नहीं है, फल तो भगवान कह रहे मैं दूंगा। और इसलिए भगवान ने अगली पंक्ति में भी कहा, अगर तुम्हें लग रहा हो तुम्हें अपने कर्मों का मिल रहा है, भगवान ने बिल्कुल मना कर दिया, हे अर्जुन कभी भी तुम अपने आप को, कभी भी तुम अपने आप को अपने कर्म के फल का कारण मत समझना। किस बात को प्लीज समझना, भगवान ने बहुत क्लियर बोला है कि हे अर्जुन तुम कभी भी अपने आप को अपने कर्म के फलों का कारण मत समझना, कि तुम्हें लग रहा है तुम्हें अपने कर्मों का मिल रहा है, कर्मों का नहीं मिल रहा, कर्मों का बिल्कुल नहीं मिल रहा, कर्मों का बिल्कुल नहीं मिल रहा। और फिर अगला सवाल भगवान ने कहा, फिर तो लगता है यार कर्मों का मिल नहीं रहा तो मैं कर्म कर क्यों रहा हूं। इसी श्लोक पर भगवान ने आगे बोला, और दूसरी ये गलती मत कर लेना कि तुम कर्म करना ही छोड़ दो। पूरा श्लोक ये कह रहा है, मैं रिपीट कर देता हूँ। पहली पंक्ति क्या कहती है, हे अर्जुन तुम्हारा कर्मों पे अधिकार है, जो तुम्हें कर्म करना है करो। माँ फलेषु कदाचन, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। यहां तक तो लोगों ने समझ लिया। सेकंड लाइन कोई पढ़ ही नहीं रहा। सेकंड लाइन में क्या कहा, हे अर्जुन दो गलतियां मत करना। पहली गलती क्या मत करना, कभी भी खुद को अपने कर्म के फलों का कारण मत समझना, कि तुम्हें लगे तुम्हें अपने कर्मों का मिल रहा है, नो बॉस। और दूसरा, और कल को तुम्हें ये बंद कर लेना कि जब मुझे अपने कर्मों का मिल ही नहीं रहा तो मैं कर्म ही ना करूं। तो दूसरी गलती क्या मत करना, कि कर्म ना करने में तुम्हारी आसक्ति ना हो। ठीक है, तो अगर इस बात को समझे, इसका मतलब कर्म का फल तो नहीं मिलता, कर्म का फल तो नहीं मिलता। पर कील इतना भी है, देवता और दानव दोनों हैं, भगवान की दोनों संतान है, भगवान दोनों को ही स्नेह करते हैं, भगवान दोनों का ही पालन पोषण करते हैं। क्यों, भगवान क्या है, सबसे प्यार करते हैं। तो पहली बात समझने, भगवान तो सबसे प्यार करते हैं, ये तो हमारी दोष दृष्टि है कि ये अच्छा इंसान ये बुरा इंसान। भगवान कह रहे मैं तो दोनों ही संतान है, तो मैं दोनों को ही खाना खिलाऊंगा। भगवान राम ने अपने लिए अयोध्या ली, तो रावण को सोने की लंका दी। पांडवों को भी और कौरवों को भी हस्तिनापुर दिया तो है, दोनों को ही दिया। भगवान भेदभाव कर ही नहीं पाते, भगवान भेदभाव कभी नहीं कर पाते, भगवान दोनों को ही सब कुछ देते हैं। तभी आप चेक करें, जो ईमानदार है उसको भी प्रोग्रेस मिल रही है, जो बेईमान है उसको भी प्रोग्रेस मिल रही है। भगवान कभी नहीं कहते कि मैं ईमानदार के साथ हूँ बेईमान के साथ नहीं हूँ, दोनों के साथ भगवान है। पर हाँ, कहीं ना कहीं एक अनुभव मेरा मैं कह सकता हूँ कि हाँ, ईमानदारी की ना एक अलग ताकत भी होती है, ईमानदारी की अलग ताकत होती है। ईमानदार व्यक्ति ना सुकून की नींद सोता है, बेईमान व्यक्ति सुकून से सो नहीं पाता। दो में 10 बंगला होगा, 2 गाड़ी होगी, बल्कि ईमानदार व्यक्ति को परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा और उसको सुकून की नींद जरूर आती है। ये कुछ खेल ऐसा है जो मैं कहता ना, अच्छे कर्मों का मिलता तो है, पर वो कैसे मिल रहा है अभी मैं उतना काबिल नहीं हूं, उतना ज्ञानी नहीं हूं। पर हाँ, एक बात तो क्लियर है कि भगवान तो अपने लेवल पर दोनों को सब कुछ देते हैं। पर हाँ, एक एक्स्ट्रा कहते हैं ग्रेस मार्क, जो ग्रेस होता है ना,
ईमानदार व्यक्ति को मिलता तो है, ये भी मेरा अनुभव है। जो ईमानदार होता है उसको ग्रेस मार्क मिलता तो है। अब वो कैसे मिलता है, क्या भगवान का नियम है, अभी नीले समझना थोड़ा सा मुश्किल है, पर हाँ ये अनुभव तो है कि जो ईमानदार होता है उसको भगवान कहीं ना कहीं थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट तो करते हैं। अब वो किस प्रकार से करते हैं वो नहीं पता, पर हाँ इसलिए हमेशा कहूँगा कर्म अपने अच्छे रखने बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा जो कहते हैं ना, जो मेरा अपने जीवन का अनुभव है, जो हर दिन मेरे को ड्राइव करता है, इस बात को अगर कोई भी समझ पाए, कहते जिसकी नीयत साफ होती है, जिसकी भी नीयत साफ होती है उसकी नियति बदलते देर नहीं लगती। अगर आपकी नीयत साफ है ना, आपकी नियति बहुत सुंदर होगी। और जिसकी नियत में जब खोट आ जाए उसकी नियति भी बदलते देर नहीं लगती। तो सारा खेल इसी बात का है, अपनी नियत साफ रखना, तो आपकी नियति बहुत अच्छी रहेगी, सुकून की नींद आपको आएगी। और जहाँ नियत में खोट हुई वह नियति बदलते भी देर नहीं लगती। तो सर, आप किस्मत में कितना मानते हैं? अक्सर हमने अक्षय कुमार को या फिर अनुपम खेर जी को अपने इंटरव्यूज़ में बताते हुए सुना है कि किस्मत हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सही वक्त पे सही जगह पर सही चीज़ होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस पर आपका क्या मानना है? अम, किस्मत पे अगर बात करें तो डेस्टिनी एक और मैं कह सकता हूँ, हर चीज़ डेस्टाइंड है, हर चीज़ डेस्टाइंड है। तो जो होगा वो उसी समय होगा, ना उससे पहले ना उसके बाद में। और हर किसी किस्मत बहुत अच्छी है। तो कई बार होता है ना किस्मत में कितना मानते हैं, तो कई बार होता है ना मेरी अच्छी किस्मत या बुरी किस्मत, किस्मत लिखने वाला कौन है, बैठा है और वो बहुत प्यारा है। जिस समझ आएगा ना भगवान बहुत प्यारे हैं, वो सबकी किस्मत बहुत अच्छी लिख रहे हैं, सबकी डेस्टिनी बहुत अच्छी जो है वो लिख रहे हैं। बस हमारी दिक्कत क्या है कि हमें समझ नहीं आ रहा। जिसे समझ आ गया ना ये खेल क्या है, तो आपको पता लगेगा आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। कहते हैं ना, बस सारी बात वो है कि इस किस्मत को मतलब वर्ड जो है ना, हमें, मैं वही कहता हूँ, दो चीजें हमें अपने जीवन में है ना, इनके उत्तर ढूंढने चाहिए। एक आप कौन, दूसरे भगवान कौन। जिसने आपको पता चल गया ना आप कौन है, और जो ये पता चलेगा भगवान कौन है, तो कहेगा आपके सारे प्रश्नों के उत्तर, या कहूँगा सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे। क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता हम कौन हैं। इसलिए हमें लग रहा है हमारे साथ पता नहीं कैसा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, मेरी किस्मत अच्छी है बुरी है। जब आपको पता चल जाएगा आप उसके अंश हैं, जब पता चलेगा वो जो है ना आपसे बेहद प्यार करता है। कितना प्यार करता है आपको नहीं पता। वो आपके लिए इतना कुछ लिख रहा है, इतना कुछ आपके लिए लिख रहा है, इतना कुछ दिए जा रहा है। जिस दिन पता चलेगा ना तब होगा यार मेरी किस्मत कितनी है। सोच के बताएं हम क्या डिजर्व करते हैं। चलो वैसी बात करें, आज अगर ये कपड़े आपने पहन रखे हैं, हमने ऐसा क्या कर लिया, हमने ऐसा क्या कर लिया कि मेरे को ये कपड़े ही मिल जाएं, उसी का दिया हुआ है, तो किस्मत तो अच्छी है। सोच के बताएं आप में यहाँ बैठे हैं, हमने ऐसा क्या कर लिया कि हम यहाँ पर बैठे हैं, सारे तो नहीं बैठे हैं, ये किस्मत तो बहुत अच्छी है। सोच के बताएं हमारा पूरा शरीर है, पूरा शरीर भगवान ने आज तक संभाल कर रखा हुआ है, किस्मत तो बहुत अच्छी है। किस्मत तो बहुत अच्छी है। पर दिक्कत बस वही है कि दोष दृष्टि है, हमें समझ नहीं आ रहा, हमें लिटरली समझ नहीं आ रहा। अगर हमारी सांसें आज भी चल रही हैं, किस्मत बहुत अच्छी है। अगर इस समय आपको बैठे रात की खाने की चिंता नहीं है ना, किस्मत तो बहुत अच्छी है। अगर आपको तो रात को खाना मिल जाएगा, किस्मत तो बहुत अच्छी है। अगर इस समय आपको ये पता मैं घर आराम से पहुंच जाऊंगा, मेरे को डर नहीं है, तो किस्मत बहुत अच्छी है। किस्मत तो बहुत अच्छी है। जब आप किस्मत की बात कर रहे हैं, किस्मत तो इतनी ज़्यादा अच्छी है, बस हम इतने महानालायक लोग हैं, हमें पता नहीं है। तो इसलिए वैसी चर्चा करते हैं कि किस्मत क्या होती है। किस्मत तो बहुत अच्छी है, लिखने वाला वो है, उसे किस्मत सबकी बहुत अच्छी लिखी है, बस समझना है। मैं कहा जैसे समझ आ गया भगवान कौन है, तो आपको पता चल जाएगा भगवान ने आपकी किस्मत कितनी प्यारी लिखी है। सर, अक्सर ये डिबेट रहता है कि हमको बिज़नेस करनी चाहिए या जॉब करनी चाहिए। अगर हम बिज़नेस वालों से बात करें तो वो अपने बिज़नेस से परेशान और कहते हैं कि जॉब में अगर हम जाएँगे तो हमारी लाइफ सेट रहेगी, सैटरडे संडे की छुट्टी मिलेगी। वहीं जॉब वाले से बात करो तो वो ग्रोथ की टेंशन लेते हैं। वो कहते हैं वो किसी के नीचे काम करना पड़ता है, वही 10-15% इंक्रीमेंट। तो इस बारे में आपका क्या मानना है कि इंसान को एक्चुअली में करना क्या चाहिए? ये तो आपको डिसाइड करना है, इट्स योर लाइफ, इट्स योर लाइफ, यू हैव टू लिव द वे यू वांट। यहाँ पे ऐसा ये नहीं कहेंगे कि जॉब अच्छा है या आपकी जो बिजनेस अच्छा, दोनों के प्लस माइनस है। हर किसी के ना अंदर एक गाइडिंग फोर्स होती है, इसलिए कहना जिनके अंदर गाइडिंग फोर्स है जॉब करने की वो जॉब करते हैं, इसलिए वो जॉब के बारे में बहुत अच्छा बताएंगे।
जिनके अंदर गाइडिंग फोर्स है बिजनेस करने की, वो बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं। तो मैं कहा ये आपके अंदर एक गाइडिंग फोर्स होती है, उसको क्या बोले, इसको कॉन्शियस कह सकते हो, उसको कोई भी शब्द आप देना चाहें दे सकते हैं, पर वो आपको बताएगा क्या अच्छा है। जैसे पता नहीं मेरी फैमिली में आई वाज द फर्स्ट वन जो टीचर बना था। अच्छा। हाँ, जो टीचर बना, मेरी फैमिली में बिजनेस भी करने वाले बहुत सारे हैं, मेरी फैमिली में जॉब करने वाले बहुत सारे हैं। माय फादर इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। मेरे पास सारे ऑप्शंस थे। ऑल ऑफ अ सडन मैंने पता नहीं कहाँ से आया कि मुझे टीचिंग करनी है। मैं टीचर बन गया। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे हर चीज़ की अपनी अहमियत है। आपको देखना है आप उसमें कहाँ फिट हो रहे हो। और इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ, किसी की मत सुनो, अपनी सुनो। किसी की मत सुनो, क्योंकि आपकी स्टोरी है। आपको अपनी स्टोरी खुद जीनी है, किसी और की स्टोरी थोड़ी जीनी है। सबकी अपनी लाइफ है, जो जैसे जी रहा है उसको जीने दो। आप अपने आप से पूछो कि आपको जॉब करनी है या आपको बिज़नेस करना है, या आपको कुछ और करना है। जो आपको करना है ना, वो करें। एक वो मूवी आई थी थ्री इडियट्स, देखी होगी। बिल्कुल। बात वही थी, किसी की गाइडिंग है मुझे पेंटर बनना है, उसको पेंटर ही बनना पड़ेगा। किसी का मन है मुझे सिंगर बनना है, उसको सिंगर ही बनना पड़ेगा। अगर सचिन तेंदुलकर को कह देते कि जॉब करो, तो जॉब के लिए नहीं बना। मुझे बोलो क्रिकेट खेलो, मैं क्रिकेट प्लेयर नहीं बन। तो सबका अपना एक है, भगवान ने सबको बनाया है। मैं टीचर ही बन सकता था, सीए बनने के बाद प्रैक्टिस में शायद उतना सक्सेसफुल नहीं होता, मैं जॉब में नहीं होता, मैं टीचिंग में ही होता। कोई टीचर बनने के लिए बना है, कोई डांसर बनने के लिए बना है, कोई एक्टर बनना है, हो सकता है पॉडकास्ट बनने के लिए बना तो मुझे नहीं पता। तो आपको अपनी जर्नी खुद ढूंढनी पड़ेगी, यही तो इस लाइफ का एडवेंचर है। दुनिया की नहीं सुननी, दुनिया की बिल्कुल नहीं सुननी। अपने आप से पूछो कि आप किस चीज के लिए बने हो, और ये सबको पता होता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। आपका इंटरेस्ट किस चीज में, जहां आपका इंटरेस्ट है ना, वो अंदर से क्लिक करता है, यार तू ये कर, तू ये कर, बस वो कर। जो एम एस धोनी फादर ने क्या सोचा था कि भाई रेली। रेलवे में काम होगा, बहुत अच्छा गवर्नमेंट जॉब, जो दुनिया कहती है हम्म। गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। और एम एस धोनी को गवर्नमेंट जॉब मिली भी थी, बहुत अच्छी जॉब मिली थी। दुनिया जो सोचती है चाहती है वो एम एस धोनी को मिला, पर अंदर था नहीं यार, ये नहीं करना, ये नहीं करना। तो अगर कहीं ना कहीं इनर कॉन्शियस होती है ना, उसकी सुननी बहुत जरूरी। वो बता देगी, वो बता देगी। एम एस धोनी क्रिकेट के लिए बना था, अंबानी बिजनेस के लिए बने थे, कोई जॉब के लिए बना होता है। हर किसी का अपना एक है, वो उसका गाइडिंग फोर्स उसको बताएगा कि आपके लिए बिजनेस है, कि आपके लिए जॉब है, कि आपके लिए क्या है। इनर कॉन्शियस से पूछना बहुत जरूरी है। सर, ट्रैवल करना एक इंसान की लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस रखता है? मैं आपकी स्टोरीज वगैरह फॉलो करता हूँ, तो मैं देखता हूँ इतने काम के बीच भी आप ट्रैवल बहुत करते हैं। तो क्या आपको एक अलग नज़रिया मिलता है ज़िंदगी को देखने का, या आप एक अलग इंसान बनते हैं? तो आपको ऐसा क्या सीखने को मिला ट्रैवलिंग के वक्त? ट्रैवलिंग का शौक, वही वाली बात है, बहुत सारे लोगों से मिलने का एक मौका मिलता है, बहुत सारी धारणाओं को समझने का मौका मिलता है। डिफरेंट लाइफ, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट बिलीफ सिस्टम, इतने सारे लोगों से मिलने का मौका जो मिलता है ना, आप एक्चुअली ग्रो करते हैं। आप एक्चुअली ग्रो करते हैं। होता क्या था, मैं अपने लाइफ को देखूं तो पहले वही था कि आप घर में हैं या आप अपने परिवार में हैं, वो एक धारणा है, बहुत अच्छी धारणा है, उसके साथ आप जिए हैं। पर व्हेन यू मूव आउट, आप अलग अलग देशों में जब जाती हैं, उनका पूरा डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट बिलीफ सिस्टम है। तो वो देखकर कई बार चैलेंजिंग भी होता है। कई बार ऐसे बिलीफ सिस्टम है जो हमारे बिलीफ सिस्टम के टोटल अगेंस्ट होते हैं। पर व्हेन यू गेट टू सिट विद देम, व्हेन यू स्टार्ट नोइंग देम, तब वो लगता है वाह, वो भी सोच बहुत अच्छी है, वो भी सोच बहुत अच्छी है। और तब यू गेट टू इम्प्रूव योरसेल्फ। तो मेरे तो कितने बंधन जो थे ना, जो थॉट प्रोसेस थे पहले इतने थे, वो करते 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 जो विस्तार हुआ है, जस्ट बिकॉज मैं इतने सारे लोगों से मिला हूँ विद डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड, डिफरेंट बिलीफ सिस्टम, सब कुछ। अच्छे लोग भी, बुरे लोग भी, ईमानदार भी, बेईमान भी, वेजिटेरियन भी, नॉन वेजिटेरियन भी, बॉयज गर्ल्स, ट्रांसजेंडर्स, मैं कितने लोगों से, गे, लेस्बियन, मैं सबसे मिला हूँ। और चलिए बता रहा हूँ, उन सब से मिलने के बाद भी मतलब लाइफ का विजन ही बदल गया। लाइफ का विजन ही बदल गया। मतलब ट्रांसजेंडर से आप मिलकर बैठे, उनसे बात करके आप देखें तो उनका पर्सपेक्टिव बहुत अलग है। लेस्बियन से आप मिलकर बैठे, उनका पर्सपेक्टिव बहुत अलग है। हर किसी का लाइफ का पर्सपेक्टिव बहुत अलग है। और वो जब सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ आती है, तो आपका जो लाइफ का पर्सपेक्टिव है वो बहुत अलग हो जाता है। तो ट्रैवल करना तो बहुत जरूरी है। और जब ट्रैवल करें
तो खुले दिमाग के साथ ट्रैवल जब करना है, खुले दिमाग के साथ कि कुछ सीख कर आना है। हमारी सोच है ना बहुत छोटी सी है। अगर आप वेजिटेरियन है ना, बस आप कहोगे वेजिटेरियन ही सही है, बाकी सब गलत है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो बस नॉन वेज ही सही है, बाकी सब गलत है। ठीक बात। दोनों की अपनी धारणाएं हैं। अगर आप उतने फ्लेक्सिबल हैं कि सबके साथ आप रह सकती हैं तो ट्रैवल करने में बड़ा मजा आएगा। मैं तो सबके साथ, मतलब ये तो बहुत छोटी चीजें। एट टाइम्स ट्रांसजेंडर्स के साथ भी जब ट्रैवल किया, लेस्बियन के साथ ट्रैवल किया, गे के साथ ट्रैवल किया, तो उनकी भी स्टोरी अच्छी है। पर जब तक ट्रैवल नहीं किया था तब माइंड में ब्लॉकेज होती है, कैसे लोग होंगे पता नहीं। फिर अगर ट्रैवल करने से तो आपकी ब्लॉकेज बहुत खुलती है। ट्रैवल करने से क्यों? क्योंकि एक बात है ना, भगवान के अंश हैं। नहीं, वैसे भगवान के अंश है, भगवान ने उनको वैसा बनाया है, सोच के बनाया होगा। भगवान ने सबको बहुत सुंदर तरीके से बनाया। बस हमारी ही दोष दृष्टि है कि हम जो है ना, बस ये सही ये गलत, ये सही ये गलत। आप सबके साथ बैठो तो सही। तभी कहते हैं आप छोटे बच्चे के साथ बैठो, उनका अनुभव अलग है। बूढ़े के साथ बैठो, उनका अनुभव अलग है। ईमानदार के साथ उनका अनुभव अलग है। बेईमान के साथ भी बैठो, उनका अनुभव भी अलग है। सारे अनुभव लो तो सही, जज मत करो, जज मत करो। तो कहता ना आनंद बहुत आता है। ये मैं कहता हूँ नारद मुनि जो स्क्रिप्चर्स में आते हैं उनसे शायद मैं बहुत सीखता हूँ। नारद मुनि भगवान के शुद्ध भक्त थे। देवताओं के साथ ही बैठते थे, दानों के साथ ही बैठते थे, और दोनों के साथ बहुत अच्छा बैठते थे। दोनों को ही आशीर्वाद देते थे। जिंदगी ये होती है कि आप है ना उस ब्लॉकेज से हट जाओ, हर किसी में ना आप भगवान देखना शुरू करो, फिर आपको बड़ा मजा आएगा। फिर आपको इतना मजा आने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है ना, वो पंक्ति में हमेशा क्लास में बोलता हूँ, हर जगह बोलता हूँ, सबसे कर ले प्यार जगत में कोई नहीं पराया रे। सबसे कर ले प्यार जगत में कोई नहीं पराया रे। तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाये रे। जिस दिन आपने सब में राम देख लिया ना, जिस दिन आपने सब में राम देख लिया, सब में मतलब इंसानों में भी, जानवरों में भी, पक्षियों में भी, फूलों में भी, पत्तों में भी, लिविंग में नॉन लिविंग में, सब में, इसके अंदर भी एटम है। और एटम में क्या होता है? गॉड पार्टिकल होता है। जिस दिन आप सब में राम देख लिया ना, आपकी लाइफ तो सॉर्टेड हो जाएगी। फिर आपको घूमने का जो आएगा ना, घूमने का मजा आएगा। और ये शायद मैंने सीखा तभी, क्योंकि पहले ना बहुत जजमेंटल मेरी जिंदगी में था, जजमेंटल होते थे, ये सही ये गलत, ये सही ये गलत। और वही जैसे पॉडकास्ट की आपने बात शुरू करी कि आप मेरा जीवन जानना चाह रहे हैं, तो शायद आज अंडरस्टैंडिंग और बेटर होगी। ऐसे ही जब आप उनका जीवन जानने के लिए बैठो तो सही, ट्रांसजेंडर के साथ बैठो तो सही, आप गे के साथ बैठो तो सही, लेस्बियन बैठो तो सही, हर किसी से बैठो तो सही। जब बैठोगे, जब उनका जीवन जानना शुरू करोगे, ट्राइबल एरिया में जाकर देखो, उनकी लाइफ बहुत अलग है। तो कहता मैं ट्राइबल एरिया में गया, तो कहता वो लाइफ देखकर लगा यार कमाल की लाइफ है। मतलब चलो वही बात है, मैं ट्राइबल एरिया भी बताता हूँ, तो मैं आप सब बैठोगे ना, आपको इतना बढ़िया नजरिया जो है मिलेगा। ये व्याख्या बता दूं कि एक बार ऐसा हुआ कि विजिट करने मैं ट्राइबल एरिया में जो है चला गया। ठीक है, तो आज तक कभी नहीं गया था, तो वैसे ही था ट्राइबल विजिट पर जो है जाना है, तो लिटरली जो कबीले होते हैं वहां पर जो है, कबीलों में जो है मैं गया हूँ, तो उनके वो मेरे को लेकर गए। तो ठीक है, वहां पर जो लेकर गए तो उनका जो घर था मिट्टी का बना हुआ था। एक्चुअल में मतलब मिट्टी का ही घर था, कोई गेट नहीं, कोई कुछ नहीं। तो उस ट्राइबल घर में जो है मैं गया हूँ, तो उन्होंने बहुत आदर के साथ मुझे वो लेकर जो है वो गए। और मेरे को याद है कि उन्होंने अपना घर दिखाना था, तो छोटा सा घर, उनका आंगन जो था, कोई दरवाजा कुछ नहीं, तो वो अंदर 3 कमरे थे। ठीक है, तो पहले कमरे में वो लेकर गए, छोटा सा कमरा था। उन्होंने कहा ये रसोई घर है। तो रसोई घर है, छोटा सा कमरा है, कुछ नहीं, 2 बर्तन थे। अच्छा, 2 बर्तन थे, 1 चम्मच थी, 1 चूल्हा था। तो मैं गया, मैंने कहा रसोई घर है, बाकी चीज कहाँ है इसका? कहते सर 2 बर्तन चाहिए होते हैं, खाना खाया, धोया, बर्तन वापस आ गए। ये क्या 2 चम्मच चाहिए होती है, ये शायद गिलास होगा, और कुछ नहीं था। अच्छा, हमारी किचन में तो कचरे रहेगा और पूरा रामजाम है। वो कह रहे सर खाना खाने के लिए 2 या 3 बर्तन होंगे, मेरे हिसाब से भी याद नहीं आ रहा, 2-3 बर्तन थे, 1-2 चम्मच थी, 1-2 गिलास थे। कि सर खाना खाते हैं, इतने बर्तन चाहिए? खाना खाया, बर्तन धोए, वापस रख दिया। ठीक है जी, दूसरे रूम में गए, तो उनका बेडरूम था। तो जब बेडरूम में उन्हें दिखाया, पूरा खाली। अच्छा, पूरा खाली, कोई बेड वगैरह कुछ नहीं? कुछ नहीं, पूरा खाली।
बस कमरा है, कभी बेडरूम है। मैंने कहा बेडरूम में तो बेड ही कहाँ था? तो बेड नहीं था, अलमारी भी नहीं थी, एक चार लटकी हुई थी, उस तार में 2 कपड़े लगे हुए थे बस, और एक चटाई थी जिस पे शायद वो सोते होंगे। तो मैंने कहा कि बेडरूम, कह रहे सर रात को बस हमने वो चटाई बिछाई, उस पर हम सो जाते हैं और सुबह रोल करके साइड में रख दिया। ठीक है। और मैंने कहा अलमीरा, उनको समझ नहीं आया अलमीरा क्या होती है। मैंने कहा आपके कपड़े, कह रही है टंगे हुए। मैंने कहा बाकी, कह रही है पहने हुए। मैंने कहा 1 मिनट, कह रही है टंगी हुई, ये पहने हुए। मैंने कहा ये क्या था? कह रहे सर आज ये पहने, कल इसको उतार के धो देंगे, ये पहन लेंगे, परसों इसको पहन वो धो देंगे। सर मेरे को कपड़े भी चाहिए। मैं अपनी अलमारी देख रहा हूँ, मैं अपनी अलमारी देख रहा हूँ, हम क्या कह रहे सर बस एक हमने पहन रखी है, एक हमने सुखा रखी है, मेट्रो प्लस। ऐसी तीसरा कमरा वो भाई का दूसरा ही कमरा था, उस बेडरूम खत्म। और कुछ भी उनका जो है नहीं था। मैंने उसको होता ना कुछ दे दूं, मैंने कहा कुछ आपको चाहिए? कह रहे नहीं सर, सुकून की जिंदगी है। मेरे को लगा भी मैं कुछ पैसे वैसे को इनकी मदद कर दूं। वो कह रहे मदद है, हमें कुछ चाहिए ही नहीं। मैंने कुछ आपको, कह रहे हैं कुछ नहीं चाहिए, हमारी लाइफ बड़ी सॉर्टेड है, हमारी लाइफ बड़ी सॉर्टेड है, Very sorry. हमें कुछ नहीं चाहिए, आप आए धन्यवाद आपका। और उन्होंने अलविदा कर दिया मेरे को। अच्छा। मैंने कहा अच्छा आपको किसी चीज की परेशानी? ऐसे पूछा किसी परेशानी? उनकी एक सबसे बड़ी परेशानी थी। कह रहे सर आजकल एक बड़ी परेशानी है। मैंने कहा क्या परेशानी है? कह रहे हमारे इस कबीले में एक बच्चा, समझना हमारे इस कबीले में एक बच्चा शहर चला गया था, अच्छा। शहर चला गया था पढ़ने। किसने कहा था कि गांव से एक बंदा पढ़ने चला जाए, गांव का भविष्य बदल जाएगा। तो हमारे कबीले से एक बच्चा जो है शहर चला गया। सर पता नहीं शहर से क्या लेकर आ गया, हमारे पूरे गांव का सुकून खत्म हो गया। अच्छा। कह रहे पूरे गांव में शोर मच रहा है। क्या लेकर आया था? रेडियो। अच्छा। कह रहे वो कुछ रेडियो लेकर, तो उसको समझ नहीं आया, कह रहे पता नहीं क्या लेकर आ गया, वो क्या चला देता है, पूरे गांव की शांति भंग हो जाती है। वो रेडियो लाया था, रेडियो में थोड़ा वॉल्यूम तेज कर देता होगा। कह रहे सर समझ नहीं आ रहा हमारा बच्चा क्या खराब होकर आ गया है, शहर गया था, हमने कहा कुछ संभल कर आएगा, पता नहीं क्या चीज लेकर आ गया है, रात को पता नहीं क्या करता है, पूरे गांव की शांति भंग कर दी है। ये उनका सबसे बड़ा परेशानी। परेशानी का कारण था। तो जब ट्रेवल करते हैं ना तो लगता है कि यार अलग ही खेल है। ट्रेवल करते हैं ना तो अलग ही परसेप्शन जो है ना वो शायद देखने को जो है मिलती है। वो कहता है ना इसलिए ट्रेवल करना तो बहुत जरूरी, पर उसके लिए आपका विजन जो है ना उसकी जो गांठियां ना खोल कर आप जाओ तब लेगा। ये भी जीने का तरीका है। वो कहते हैं ना बहुत सारी चीजें, कहते हैं ना जो सीखने को मिली, जो इस ट्रैवलिंग में मेरे को मिली है, तो मेरे को तो जब भी टाइम मिलता है ना मैं घूमने निकल जाता हूँ। एक ही पर्पज है, नए लोगों से मुलाकात करनी, उनका जीने का तरीका मेरे को सीखना है। इतने सॉर्टेड लोग हैं, हमने तो अपने आप को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है, मैं वो क्या बताऊं। सर आई एम श्योर आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे और मैं भी ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनका हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का बिजनेस है, बट फिर भी वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाइड हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ अचीव करना चाहते हैं। वही कुछ लोग ऐसे हैं जो 1-2 लाख महीने का भी कमा रहे हैं, बट वो सेल्फ कंटेंटेड है, वो कहीं ना कहीं खुश है, सेटिस्फाइड है उस जिंदगी से। तो ऐसा क्या डिफरेंस है दोनों में, दोनों के पर्सपेक्टिव में जो आपको देखने को मिला? सबकी अपनी विचारधारा है और कुछ भी नहीं। हाँ सबकी अपनी विचारधारा है, तो उसके हिसाब से हर कोई अपना जीवन जो है वो जी रहा है। एक बहुत सुंदर वो पंक्ति किसी की आई थी कि जिनको कामयाबी में सुकून मिला, जो कामयाब होना चाह रहे हैं 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़, जिनको कामयाबी में सुकून मिला वो जिंदगी भर भागते रहे। उनकी जिंदगी हमेशा भागते रहेंगे। क्यों? जितना मिल जाएगा कम है, दिल मांगे मोर। मोर। सब 100 मिला तो अब 100 का 200 करना है, 200 का 500 करना है, 500 का 1000 करोड़ करना है। तो जिनको कामयाबी में सुकून मिल रहा है वो जिंदगी भर भागेंगे, और जिनको सुकून में कामयाबी दिख गई वो आराम से बैठ जाते हैं। हम्म। तो जिनको पता है कि सुकून ही एट द एंड लाइफ का पर्पस है, तो जो सुकून है और वो उस बात को समझते हैं कि अब हम कामयाब हैं, क्यों? मेरी जिंदगी में सुकून है, वो बहुत खुश है, वो भी भागता नहीं है। तो दोनों ही सोच है। जिनको लगता है कामयाब होना है तब सुकून मिलेगा,
वो भाग रहे हैं 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। उनका भी रोल है। मैंने कहा वो गलत है, क्योंकि वो भाग रहे हैं तो जॉब क्रिएशन भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो उनकी भी ज़रूरत है। मैंने कहा भगवान ने सबको बनाया ना, तो बहुत अच्छे से बनाया, यहाँ पे सही गलत नहीं है। एक वो विचारधारा है, तो विचारधारा है, तो वन उनकी विचारधारा है, उनको भागने की, वो भागो तुम। वो भाग रहे हैं तो उनके भागने से देश का भला भी हो रहा है, वो एक अपनी विचारधारा है। दूसरी विचारधारा है जिनको समझ आया कि भी बैठ जा, एक बार बैठ जा, सुकून की जिंदगी जी लो। तो जिनको सुकून की जिंदगी मिले, कामयाबी मिल गई, वो अपना बैठ गए। तो ऐसे भी लोग हैं जिनको 2 रोटी मिल रही है और बड़ा खुश है, बहुत खुश। तो ये तो मैं कहना सबका अपना वो एक जर्नी है, इसमें सही गलत कोई नहीं है। जिसको भागना है वो भाग रहा है, जिसको बैठना है वो बैठा हुआ है। तो सक्सेस पाने का कोई प्रूवन फॉर्मूला है कि जैसे हम सबको पता है कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हम 30 तक, 35 तक, 40 तक कुछ ना कुछ स्टेज पे पहुंच जाएंगे जहां हम अपने आप को सक्सेसफुल कह सकते हैं। बट कोई ऐसा फॉर्मूला जिससे 20 to 25 की एज में हम सक्सेसफुल हो पाए, मटेरियल टर्म्स में सक्सेसफुल हो पाए? तो सक्सेस की डेफिनेशन सबकी अलग है ना। आप सक्सेस किसको कह रहे हो? सक्सेसफुल अगर आप कहो भी मेरे पास 100 करोड़ हो जाए तो मैं सक्सेसफुल हूँ, उसकी जर्नी अलग है। कोई कहता है मेरे को फेम मिल जाए तो मैं सक्सेसफुल होऊंगा, उसकी जर्नी अलग है। कोई कह रहा है मेरे फैमिली रिलेशंस बहुत अच्छा हो जाए, वो उसके लिए सक्सेस वो है। कोई कहता है मैं अपने माँ बाप के लिए कर दूं तो आई एम सक्सेसफुल। तो सबकी अपनी सक्सेस की डेफिनेशन अलग है, तो जिसकी जैसी डेफिनेशन है उसका वो जर्नी है। सक्सेस किस लिए क्या है? किसी के लिए एनलाइटनमेंट सक्सेस होता है, मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए, उसके लिए वो सक्सेस है। किसी के लिए होता है मेरे को पेट्रियाटिक बनना है, तो मैं सक्सेसफुल अपने को कहूँगा, तो वो उस जर्नी में जाता है। तो मैं सक्सेस की डेफिनेशन हर किसी की अपनी है, तो जिसकी जैसी डेफिनेशन है उसके हिसाब से उसको लगेगा। किसी लिए सक्सेस हो सकता है 2 मिनट में मिल जाए, किसी को 2 साल लग जाए, किसी को 20 साल लग जाए, किसी को पूरा जीवन लग जाए, सक्सेस नहीं मिलेगी। तो ये तो आपको सोचना है कि आपके लिए सक्सेस क्या है। तो मैंने कहा ये डिफाइन आपको करना पड़ेगा, व्हाट इज सक्सेस टू यू। मेरे लिए सक्सेस क्या है? आज जीना। मेरे लिए सक्सेस इतना है, क्यों? मुझे कल का नहीं पता, मुझे तो शाम का भी नहीं पता। तो मेरी डेफिनेशन बड़ी सॉर्टेड है। मैं इस समय आपके साथ हूँ, जहां मैं अपना 100% दे रहा हूँ भी आपको। अगर मैं आपको इस समय अपना 100% दे रहा हूँ, आई फील माई सेल्फ आई एम सक्सेसफुल। इस समय आपसे बात करते हुए अगर कुछ और विचार मेरे मन में आ रहे हैं तो गड़बड़ है, पर इस समय आपसे बात करते हुए मैं 100% आपके साथ हूँ। मुझे समय ना तो फ्यूचर दिख रहा ना पास दिख रहा, आई फील माई सेल्फ आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन, कि मैं इस समय एट प्रेजेंट आपको पूरा टाइम जो है दे रहा हूँ। तो मेरे लिए सक्सेस तो मेरे को मिल गई। तो मैं कह रहा हूँ सक्सेस आपकी डेफिनेशन क्या है वो आपको पता है, मेरे को पता है। मेरे को तो आज इस वक्त को जीना है, दबा कर जीना है। क्यों? मुझे तो कल का नहीं पता, पल भर का नहीं पता, ये सांस कब चली गई। कि देने से हो ना, पानी पीते पीते हीन पट गया। तो इसलिए मैं कहना, इसलिए मेरे लिए सक्सेस बड़ी सिंपल है। मुझे अभी इस क्षण खुलकर जीना है। अगर मैं खुलकर हर क्षण जीता हूं तो मैं सक्सेसफुल। तो सर जैसे मैं अभी सीए कर रहा हूँ, साथ साथ सीएफए भी कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं हम सारे एस्पायरिंग प्रोफेशनल्स के मन में ये होता है कि हमको अपने माँ बाप के लिए भी कुछ करना है, उनके लिए कुछ बन के दिखाना है, उनके लिए कुछ क्रिएट करना है। तो इस चीज़ का प्रेशर हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है। तो क्या ये सही है या गलत है, या फिर डेस्टिनी में जो लिखा है वही होना है? माँ बाप की आपको करना है, आप करें। डेस्टिनी में जो होगा वो भी होता रहेगा। जो मैंने कहा अभी श्लोक की बात करी थी, भगवान ने वही कहा, देखो जो डेस्टिनी में होगा वो होगा, पर कर्म तो आपको करने हैं। भगवान ने बहुत कहा कर्म तो आपको करने हैं। क्यों? कर्म पर आपका अधिकार है, फल में नहीं। तो डेस्टिनी में जो होगा वो भी होकर रहेगा, और आपको अपने कर्म भी जो है करने हैं। पर जब कर्म करने हैं, बस मेरा मानना है स्ट्रेस के साथ क्यों कर रहे हो? माँ बाप के लिए करना है, मैं भी कर रहा हूँ। सही बात है। बिना स्ट्रेस के करेंगे तो बहुत अच्छे से करेंगे, स्ट्रेस लेकर करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आप सीए करें, बहुत अच्छे से करें। सीएफए करें, बहुत अच्छे से करें। आपको जो करना है, आपको अपने माँ बाप के लिए करना है, दिल खोल कर करें, बस स्ट्रेस लेकर ना करें। स्ट्रेस किस बात का है? आप सीए कर रहे हैं तो आपको सीए अच्छे से पढ़ना है, दबा कर पढ़ो, मेहनत करो। स्ट्रेस किस बात का है? मेरे को आज समझ, स्ट्रेस हमें लेना क्यों है? स्ट्रेस की जरूरत क्या है? क्या स्ट्रेस लेने से पढ़ाई अच्छी होती है? नहीं, स्ट्रेस में बल्कि पढ़ाई खराब होती है। तो हमारे इस समय कर्म क्या है? पढ़ना, दबा कर पढ़ो।
आपका मन है सीएफए भी करना, दबा कर सीएफए करो। आपका जो मन है दबा कर करो। बस एक वर्ड ये जो है ना ये हटा दो कि स्ट्रेस लेके करना है। बिना स्ट्रेस के करोगे ना तो आपकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं इसे बढ़ाता हूँ, हम उसे पढ़े हैं, स्ट्रेस कभी नहीं लिया, स्ट्रेस कभी नहीं लिया, दिल खोल कर पढ़ाना है। अच्छा फिर भी आप समझिए, मैं जब पढ़ाता हूँ हजारों बच्चे मुझसे एक साथ पढ़ते हैं, सारे बच्चे नहीं पढ़ते, सारे बच्चे नहीं पढ़ते, कुछ बच्चे पढ़ते, कुछ बच्चे नहीं पढ़ते। ठीक बात है। उस समय मुझे पता है मेरा कर्म क्या है, पढ़ाना। इस बात को समझना, पढ़ना आपका कर्म है, पढ़ना आपका कर्म है। मेरा कर्म है पढ़ाना, मैं बिंदास पढ़ा रहा हूँ। मेरा कर्म है आपके टेस्ट लेना, बिंदास टेस्ट ले रहा हूँ। पर मुझे उसके बाद भी पता है सारे बच्चे पास नहीं होंगे। पास इसकी एक्सेप्टेंस है। पहले स्ट्रेस होता था, हाँ जब वो इतना नहीं पढ़ी थी ना, पहले स्ट्रेस होता था कि भगवान इतना अच्छा पढ़ाया तब भी रिजल्ट नहीं आ रहा, इतना अच्छा पढ़ाया ये बच्चा अभी भी नहीं पढ़ रहा। फिर धीरे बात समझ आई, भगवता में लिखा है, भगवता में इतना खूबी से जो है लिखा हुआ है ना कि हर कोई व्यक्ति कर्म कैसे करता है, हर किसी का एक बैकग्राउंड अलग है। मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ पर इसका मतलब ये नहीं कि हर बच्चा अच्छे से पढ़ पाएगा। उसके घर में क्या चल रहा है, उसी घर की परिस्थिति क्या है, कैसी है, उसकी मेंटल परिस्थिति क्या है, वो किस युद्ध से चल रहा है, मुझे नहीं पता। यहाँ पे हर किसी का अपना युद्ध चल रहा है ना, हर किसी का अपना युद्ध चल रहा है। हर कोई यहाँ पर कहता है ना कई तीर उसके अंदर चले हो तब भी वो चले जा रहा है, इसलिए छेड़ना किसी को नहीं, इसलिए समझ आया छेड़ना नहीं। मेरा कर्म है पढ़ाना, बिंदास पढ़ाने, पर ये मुझे पता है हर कोई बच्चा वैसा नहीं पढ़ पाएगा। द्रोणाचार्य ने पांडवों को भी पढ़ाया, कौरवों को भी पढ़ाया, टीचर तो एक ही था ना, पांडव भी कौरव भी। पर अगर द्रोणाचार्य कहे कि मैंने पढ़ाया सारे एक जैसे पढ़ लें, सारे एक जैसे तो नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ सकते। और अगर इस बात को द्रोणाचार्य स्ट्रेस ले लें कि यार मैंने सबको इतना अच्छा पढ़ाया, वो कौरव ऐसे, दुर्योधन ऐसे कैसे बन गया, दुर्योधन दुर्योधन है, वो अपने स्वभाव से बनेगा। अर्जुन अपने स्वभाव से बनेगा, हर व्यक्ति का अपना स्वभाव है, वो वैसे ही चलेगा। इसे मैं कहना आपका कर्म है, अगर आप चाहते हैं अपने माँ बाप की सेवा करना बिंदास करें, पर आपके माँ बाप खुश होंगे कि नहीं होंगे वो उनका स्वभाव है। वो उनका स्वभाव। कितना और होता है ना कि बच्चा कहता है कितना ही कर लो, माँ बाप में खुशी नहीं होती, देखो उनका स्वभाव है। इस बात को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। आप अपना कर्म बिंदास करते जाओ, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेने का, कर्म बिंदास करो। साथ में इतनी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, सबका अपना स्वभाव है। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया, वो उनका कर्म था, दुर्योधन नहीं समझा, ठीक है, मैटर तो भगवान को स्ट्रेस थोड़ी हुआ था। तो इसे आप करो बिंदास, जो करना है आप करो, बस हाँ स्ट्रेस कभी नहीं रहा। स्ट्रेस तो आपकी खुद के मन की कमी रह गई। हमारे मन का एक विकार है कि मन हावी हो गया और मन ने आपको स्ट्रेस दे दिया, तो मन को तो हमें बहुत दृढ़ जो है बनाना चाहिए। तो सर जाते हुए बच्चों को, एस्पायरिंग प्रोफेशनल्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? ये मैसेज है कि अपना लाइफ सॉर्टेड है, लाइफ को अच्छे से जो है आप जिए, बिंदास जिए, अपना कर्म बहुत अच्छे से जो है आप अपना कर्म को, कर्म है ना बहुत अच्छे से करना, ध्यान रखना। एक बैठा है अंदर, वो आपको ना जानता है, वो आपको बहुत अच्छे से जानता है। आप दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो, भगवान को नहीं बना सकते। कई बार होता है ना कि जो बच्चा क्लास में कई बार नहीं पढ़ता तो वह बोल देता है सर ये रीजन था, वो रीजन था। सही वो हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बस एक अंदर बैठा है। मेरे को इतना सा पता है, आप जो भी कर्म करें बस ध्यान रखना, एक बैठा है, उसको आपके बारे में सब कुछ पता है, उसको आपके बारे में सब कुछ पता है। अगर वो जो अंदर बैठा है ना, अगर वो आपके कर्मों से खुश है, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। और अगर उसको पता है कि आप गड़बड़ कर रहे हो, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता, फिर आपको कोई भी जो है नहीं बचा सकता। बस ये ध्यान रखना कि जो भी आप करें, जो भी आप करें, करने में बात करें, 3 प्रकार के कर्म होते हैं, मनसा वाचा शरीरा। मन से जो कर्म होते हैं, वाणी से जो कर्म होते हैं, और शरीर के कर्म। कितनी बार ऐसा होता है ना कि आप सामने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर लेते हो, मन के अंदर क्या चल रहा है। एंड जनरली स्पीकिंग आपके सारे कर्मों में 90% कर्म जो होते हैं ना वो आपके मन के होते हैं। आपके विचार आपको सबसे ज्यादा उद्धार भी कर सकते हैं और आपको बर्बाद भी जो है कर सकते हैं। तो आपके जो मन के जो कर्म है ना, अपने मन को जितना निर्मल कर सकते हो ना इस जीवन वो कर लो। मन को जितना निर्मल अगर आप कर पाओगे ना तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपके मन के अंदर चलता कुछ और है,
वाणी में कुछ और आ जाता है, शरीर पे कुछ और आ जाता है। सारा काम अगर करो ना, आप जो भी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा टाइम लगाओ अपने मन पर। अपने मन को जो है ना जितना निर्मल बना सकते हो ना, वह बनाओ और देखो उसके बाद तो लाइफ क्या मैजिक होता है। क्योंकि भगवान जिस दिन आपने भगवान को बता दिया ना कि भगवान मैं कितना अच्छा हूँ, भगवान यहाँ बैठा है, उसको उल्लू नहीं बना सकते। और जिस दिन आपने प्रूफ कर दिया कि भगवान आई एम वेरी प्योर, उसके बाद देखो मैजिक क्या होता है। उसके बाद मैजिक इतना अल्टीमेट हो जाएगा, आप खुद कहोगे भगवान आप कमाल हो, भगवान आप वाकई कमाल हो। उस दिन आपकी लाइफ बदल जाएगी। अगर आपको अपनी लाइफ बदलनी है, सिर्फ एक चीज़ पर काम करो, अपने विचारों पर। विचारों को जितना शुद्ध कर सकते हो, जितने विचार आपके शुद्ध हो गए, आपकी लाइफ तो बहुत अच्छी जो है हो जाएगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हम बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, सर को भी, ऑडियंस को भी। नहीं, थैंक यू सो मच बुलाने की। इस बहाने आज मेरे को बहुत अच्छा लगा। इस बहाने जो है ना मेरे को भी आज कहते हैं ना ये सारी बातें मैंने कहीं भी है और खुद के रिवीजन भी जो है हो जाता है। तो ये बहुत ही मेमोरेबल जो है सेशन जो है रहा। थैंक यू Thank सो you so मच।